नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता रद्द किया। प्रदेश सरकार ने कहा, चारों धामों में नेटवर्क सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राज्य में जल स्रोत और नदियों के संवर्धन के लिए बड़ी योजनाएं शुरू करने के निर्देश दिए। और नैनीताल जिले के हल्द्वानी व रामनगर स्थित न्यायालयों में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रभात समाचार के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को नई दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई बड़े और सख्त फैसले लिए गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि भारत ने सिंधु जल समझौते को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। इसके अलावा भारत सरकार ने सार्क के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भी दी गई सभी वीजा छूट को रद्द कर दिया। साथ ही भारत ने सार्क वीजा योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं तथा इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी है। ये फैसले भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता के मद्देनजर लिया गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यह प्रतिक्रिया सामने आई है। यह हमला मंगलवार को हुआ जब आतंकवादियों ने पर्यटकों को एक समूह को निशाना बनाकर उन पर गोलियां बरसाई। इस हमले में 26 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हमले का स्थान श्रीनगर से लगभग 85 किलोमीटर दूर स्थित पहलगाम इलाके में था, जो कि अपने पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश के चारों धामों में नेटवर्क सुविधा को और बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने देहरादून में बीएसएनएल व निजी नेटवर्क कंपनियों के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नेटवर्क गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। श्री बर्धन ने प्रदेश में 4G व 5G नेटवर्क की उपलब्धता के लिए सेवा प्रदाताओं के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव ने सेवा प्रदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए निदेशक आईटीडीए को नोडल अधिकारी बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने नोडल अधिकारी स्तर पर महीने में 2 बार और सचिव आईटी स्तर पर माह में 1 बार समीक्षा करने को कहा, ताकि 100% 4G सैचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से शुरू होगी। यह यात्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से शुरू होगी। इसी सप्ताह विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को संचालित करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह जानकारी देते हुए पिथौरागढ़ के जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया कि 30 जून से शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाएगा। इस साल की यात्रा में कुल 250 तीर्थयात्री 5 समूहों में भाग लेंगे, जिनमें प्रत्येक समूह में 50-50 तीर्थयात्री होंगे। इस बार जो है कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा का संचालन होगा, 30 जून से यात्रा का संचालन होगा 22 अगस्त तक। कुल जो है 250 यात्री इसमें प्रतिभाग करेंगे। 50-50 के दल जो है कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा इसमें यात्रा कराई जाएगी। वर्तमान में निगम द्वारा जो है अपनी तैयारी जो है गुंजी, नावीडांग, धारचूला में की जा रही है और यात्रा के हित में विदेश मंत्रालय में 21 तारीख को एक बैठक का भी आयोजन किया था, जहाँ से हरी झंडी मिल चुकी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से 15,50,000 रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। श्रीमती आर्य ने ग्राम सभा भिंडारकोट में जनसभा के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनते हुए विधायक निधि से धनराशि देने की घोषणा की। इस दौरान लोगों ने सड़कों में डामरीकरण और बिजली की लाइनें शुरू करने जैसी मांगें उठाई। उन्होंने अधिकारियों को इन मांगों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सरकार ने ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित जैतपुर धनौरी मार्ग के सुधारीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृति की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर में एक कार्यक्रम के दौरान इस महत्वपूर्ण मार्ग के सुदृढ़ीकरण की घोषणा करते हुए अधिकारियों को 2 घंटे के भीतर शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए। सरकार ने राज्य में जल स्रोत और नदियों के संवर्धन के लिए बड़ी योजनाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने देहरादून में आयोजित बैठक में सभी संबंधित विभागों को जल स्रोतों और नदियों के पुनरुद्धार और की दिशा में
गंभीरता से काम करने पर जोर दिया। उन्होंने इस बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी जिलों के विकासखंड स्तर पर 2 से 3 गांवों के जनप्रतिनिधियों के लिए मानसून से पहले कार्यशाला आयोजित करने को कहा। पहले चरण में कार्यशाला में 200 ग्राम पंचायतों को शामिल करने का लक्ष्य रखने को कहा। मुख्य सचिव ने सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग को चेक डैम आदि के निर्माण की दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। नैनीताल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जिला न्यायालय सहित हल्द्वानी और रामनगर स्थित न्यायालयों में किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव न्यायाधीश बीनू गुलियानी ने आकाशवाणी को यह जानकारी दी। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय जिला न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार जिला नैनीताल में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और राष्ट्रीय लोक अदालत में जो वादों का निस्तारण किया जाता है वह सुलह समझौते के आधार पर किया जाता है। आमतौर पे सभी जनता जो है अपने विवादों को लेकर न्यायालयों में आती है, लेकिन ये एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मोड है। इसमें सुलह समझौते के आधार पर यदि पार्टी निस्तारण करना चाहें तो इसमें निस्तारण किया जाता है। तो अगर इसमें हम बात करें किस प्रकार के मामले लिए जाते हैं, तो अगर हम दीवानी मामले यानी कि सिविल मामलों की यदि बात करते हैं तो सिविल मामलों में हमारे हर प्रकार के बैंक लोन के रिकवरी के मैटर्स हो गए, हर प्रकार के सिविल बात चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो, वो सभी इसमें हम टेकअप कर सकते हैं। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा के पीएमसी राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में शैक्षिक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्लोगन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी अतरेज सयाना ने कहा कि पुस्तकें मानव जीवन को प्रेरणा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। खंड शिक्षा अधिकारी हरीश रौतेला ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों को जागरूक करने का एक माध्यम है। इससे भविष्य में छात्रों को लाभ मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस है तो इसको बड़े धूमधाम से हमारे स्कूलों में मनाया गया। इसमें पुस्तकों के महत्व को लेके और साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे किए हैं, जिसमें बच्चों के नुक्कड़ नाटक हैं, डाइट के हमारे जो ट्रेनी टीचर्स हैं उनके द्वारा भी नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया। विभिन्न विद्यालयों द्वारा बाकी भाषण प्रतियोगिताएं, पोस्टर प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिताएं, ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं और जिसमें जो बहुत अच्छा प्रदर्शन जिन बच्चों ने किया है, जिस टीम ने किया है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुरस्कृत भी किया है। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो कार्यक्रम है वो लोगों में जागरूक करने का एक बहुत अच्छा माध्यम भी है और हमारे बच्चों के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे कम्युनिटी और उनके पेरेंट्स और वो पूरा कम्युनिटी इससे लाभान्वित होगा। प्रतिभागी छात्रा गीतांजलि आर्य ने कहा कि पुस्तकें ज्ञानवर्धक होती हैं। नाम गीतांजलि आर्या है। मैं आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा की 11 की छात्रा हूँ। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक दिवस पर मैं GIC में जो प्रोग्राम था उस पर मैंने पार्टिसिपेट किया है और मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और लोगों को भी पुस्तकों के बारे में प्रेरित करें, उनको भी पढ़ने के लिए उत्साहित करें। और अब एक नज़र आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से संबंधित खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता के साथ सुर्खी बनाया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद फूटा भारत का गुस्सा। सिंधु संधि स्थगित, पाकिस्तानियों के वीजा रद्द, 48 घंटे में छोड़ें देश। अमर उजाला की सुर्खी है। इस खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा, पहलगाम के नृशंस कृत्य का बदला अवश्य लेगी मोदी सरकार। आतंकी हमले के विरोध में उत्तराखंड में भी गम और गुस्सा। दैनिक जागरण की सुर्खी रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से लिखा, पाक अधिकृत कश्मीर पर कार्रवाई का यही समय। हिंदुस्तान समाचार का शीर्षक है, नेपाल सीमा पर ड्रोन व CCTV कैमरों से की जा रही निगरानी। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन के हवाले से लिखा, जल स्रोतों के पुनरुद्धार पर होगा काम। राज्य में हेल्थ कार्ड पर अमर उजाला का शीर्षक है, आधार ID से स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़ने में उत्तराखंड द्वितीय। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता रद्द किया। प्रदेश सरकार ने कहा, चारों धामों में नेटवर्क सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राज्य में जल स्रोत और नदियों के संवर्धन के लिए बड़ी योजनाएं शुरू करने के निर्देश दिए। और नैनीताल जिले के हल्द्वानी व रामनगर स्थित न्यायालयों में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।